जय विष्णु जनंदयानंदमं नंद नमियो शेष शोभा गुरुवे गुपति ज्ञान शरिका कारण करण समर्थ गुरु संसार धर्म जिन्वरी हर अर्थ जो है विनाश भव जो ममयान पर देवो गुरु को धन को साक्षी को श्री शापाचार्य गणराज जी मंगलाचरण। देवं नमस्कृतं लोकालोक प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च वेदिते श्रियं चिन्त्य शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपातीत वृंद संयुक्तं। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत सद्गुरु सारण कर्म लाचार्य जी महाराज की जय। एक साथ मंत्र चरण करेंगे। ओम नमः भगवन् सिद्धे नमो नमः। ओम नमः भगवन् सिद्धे नमो नमः। ओम नमः भगवन् सिद्धे नमो। परम माँ चिन्वाणी सद्गुरु श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रखा यह श्री तारण शापाचार्य गणराज जी, जहाँ अपन निरंतर प्रतिमाओं का स्वरूप समझ रहे हैं कि वास्तव में अपने को अपने जीवन में जब अपना कल्याण करना है तो किसी और का कल्याण नहीं। यदि अपने को अपने जीवन में वास्तविकता में अपना कल्याण करना है तो यह निश्चित की बात है, स्वयं के दर्शन की विशुद्धि की बात है। जब तक जीव का स्वयं दर्शन विशुद्ध नहीं होगा तब तक उसका संसार परिभ्रमण क्षय नहीं होगा। तो कल अपन ने गुरुदेव के वचनों में सुना था, तारण स्वामी की ग्रंथों में सुना था, यदि कोई अनेक व्रतों को कर्तव्य पूर्वक करे, तप करे, संयम करे या बहुत सारी क्रियाएं करे, लेकिन एक दर्शन की शुद्धि को नहीं जाने तो वृथा सकल विभ्रम, तो उसके द्वारा क्या हुआ सारा प्रपंच सब बेकार है। कोई अनेक पाठ को पढ़े, अनेक क्रियाओं से संयुक्त रहे, लेकिन दर्शन की शुद्धि ना जाने तो वृथा उसकी सारी क्रियाएं वृथा व्यर्थ है। दान अनेकदा, उसके अनेक प्रकार के दिए हुए दान भी निष्फल है, मतलब कोई कार्यकारी नहीं। तो तारण समय जब ये सब निष्फल है तो प्रयोजन क्या है? जब सब कुछ निष्फल है, आप कह रहे हो उसका व्रत निष्फल है, उसकी क्रियाएं निष्फल है, उसके पाठ निष्फल है, उसकी सारी की सारी जितनी भी उसकी प्रवृत्ति सब निष्फल है, कोई फल नहीं देगी, तो प्रयोजन क्या है? तो उन्होंने कहा दर्शनम जस हृदयम दृष्टा, जिसके हृदय में दर्शन हो रहा है। किसका दर्शन है भैया? जिसके हृदय में सत्य का दर्शन है। क्या? स्वयं ज्ञान उत्पादन थे। जिसके हृदय में अपने शुद्ध तत्व का दर्शन है, स्वयं ज्ञान उत्पादन थे, उसके जीवन में ज्ञान की उत्पत्ति स्वयं होती है। रिवीजन कर रहे हैं मैं थोड़ा। उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे कमठी दृष्टि जथा ढिम्बक, जैसे कछुई अपनी दृष्टि हमेशा अपने अंडों पर रखती है,
तो उसकी दृष्टि उसके अंडों पे होने से स्वयं बदंती, उसके अंडे स्वयं बढ़ते हैं। जब बोले ऐसे ही बुद्धिमान जीव अपने हृदय में अपने वीतराग तत्व को, अपने शुद्धात्म तत्व पे और दृष्टि रखता है, क्या होता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति स्वयं ही। इसलिए कहते हैं ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, ना आगम में, ना आपको बाहर। आगम आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन ज्ञान के लिए आपको अंदर ही जाना पड़ेगा। आपकी दृष्टि यदि आपके त्रिकालिक स्वभाव पे है, आपकी दृष्टि यदि अपने शुद्ध स्वभाव पे है, तो तारण समीकरण स्वयं बदंती जम्बरे। बुद्धिमान जानते हैं भैया कि जिनकी दृष्टि अपने हृदय में अपने ही वीतराग स्वभाव को निहारती है भैया, उन्हें ज्ञान आदि गुणों की उपलब्धि स्वयं ही होती है। अगला उदाहरण, दर्शनम जस हृदयम सुटम। भैया जो सम्यक दृष्टि है, अर्थात जिनके हृदय में अपने आत्मा की सूरत है, जो दर्शन की निर्मलता का चिंतन करते हैं, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का चिंतन करते हैं, स्वयं ज्ञानम चा संभवित, उन्हें स्वयं ज्ञान की उत्पत्ति होती है। स्वयं ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। कैसे भैया, कैसे होता है? मच्छी का अंडा जथा रहता। मछली क्या करती है भैया, तालाब के किनारे, नदी के किनारे रेत पे अंडे देती है, लेकिन एक क्षण भी उन अंडों की सुराग नहीं होती। ये देखो, ये मोक्ष मार्ग है, स्वयं बदंती जम्बुदे। ऐसे बुद्धिमान जीव भी भैया, बुद्धिमान, अज्ञानी नहीं, संसारी नहीं, जिनकी इंद्रिय विषयों में बुद्धि लगी वो नहीं, पाप बुद्धि वाला, देह बुद्धि वाला नहीं। किसकी बात कर रहा है? बुद्धिमान जीव। बुद्धिमान जीव क्या करता है भैया? अपने आत्म तत्व की सूरत रखता है। तो आत्म तत्व की सूरत रखने से उसको अंतर से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की उपलब्धि स्वयं ही होती है। उसे ज्ञान के लिए किसी की पराधीनता की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो भैया, अपन कई बार सुन चुके हैं और कई बार समझ चुके हैं कि सूरत के अलावा कोई दूसरी साधना, सिर्फ साधना सुमरण का नाम है, साधना सूरत का नाम है। यदि आपकी दृष्टि आपके आत्म स्वभाव पर स्थिर है, आपकी दृष्टि आपके आत्म तत्व पर टिकी हुई है, आपको अपने शुद्धात्म पद की सूरत है, तो भगवान जी ये जितनी गाढ़ी सूरत है उतनी गहरी साधना। क्रियाओं, पिछले के बार बार क्रियाओं का नाम धर्म नहीं, क्रियाओं को धारण समय में कितनी जोर से नकारने वाले। ये कौन सी क्रियाओं को? मिथ्या क्रियाओं। क्रिया नाम ही उसका है जो मिथ्या। और भैया जो सम्यक होता है उसे संयम कहते हैं, उसे सदाचार कहते हैं। जिसमें सम्यक होता है वो संयम हो जाता है, लेकिन जहाँ सम्यक नहीं होता वो क्रिया कांड होता है। और जहाँ सम्यक का प्रवेश कर जाता है, जहाँ तत्व का श्रद्धांत प्रवेश कर जाता है, वो संयम कहलाता है, वो सदाचार कहलाता है, वो भूमि का अनुसार पुरुषार्थ कहलाता है। लेकिन जहाँ सम्यक नहीं होता वो क्रिया कांड कहलाता है। तो क्या कह रहे हैं कि आचार्य कह रहे हैं कि आत्म सूरत ही साधना है। आत्म सूरत से ज्ञान स्वयं ही बढ़ता है। अभी यदि आत्म की सूरत नहीं है तो देखो, यदि आत्म की सूरत नहीं है तो दर्शनहीन तप कृतवा। यदि कोई दर्शन से हीन तप कृतवा, तप करता है, करोड़ों वर्षों तक साधना करे, दर्शन से हीन यदि कोई तप कृतवा प्रप करे, व्रत संयम पाठ क्रिया, व्रत की क्रिया, संयम की क्रिया, पाठ की क्रिया करे, चपलता हिंडड़ी संसार है, क्या करेगा वो? उसकी जो मन वचन काया की एकाग्रता नहीं होने वाली, तीनों योगों की चपलता से वह इस संसार में जैसे जल के नीचे कीट क्या करते हैं, वहीं जन्म लेते हैं और वहीं मर जाते हैं। गटर में जीव उत्पन्न होते हैं नीचे, तो वहीं जन्म लेते हैं और वहीं मरण करते हैं। हिंडड़ी वैसे ही ये जीव जैसे तालाब में कीट जन्म लेते मरते हैं ना, वैसे यही इस संसार में जन्म लेगा और मरण करेगा। नारायण स्वामी किसी को नहीं छोड़ते। उदाहरण, जल शरणी ताल कीटो, जैसे तालाब में जल के शरण में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीव उत्पन्न होते हैं और वहीं मरण को प्राप्त हो जाते हैं। वैसे अनादि काल से ये जीव शुद्ध स्वभाव को ना जानने से, दर्शन की शुद्धि को ना जानने से उन तालाब के नीचे तल में उत्पन्न हुए कीड़ों की तरह वहीं जन्म लेगा और वहीं मरण करेगा। अनंत काल तक इस संसार में ही, अनंत काल तक इस 84 लाख योनि में जन्म मरण करता रहेगा। इसको आत्मवृद्धि, चैतन्य बोधि प्राप्त नहीं होगी। इसको दर्शन शुद्धि ना जानते,
जो आत्म दर्शन की विधि नहीं जानता, जिसको कंठी मच्छी का भी तरह वो कंठी मतलब कछुई की तरह जिसकी दृष्टि अपने भीतरक स्वभाव पे नहीं रहती, मच्छी का भी तरह जिसे अपने आत्म तत्व की सूरत नहीं रहती, जो अपने ध्रुव की सूरत नहीं जानता, अपने गायक परमात्मा की सूरत नहीं जानता, लेकिन व्रत करता है, कहता भैया कुछ नहीं तो यही तो कर ले, यही तो धर्म है। लेकिन आत्मा को करता है गौण और क्रिया को करता है मुख, जबकि आचार्य कह रहे हैं क्रिया को कर गौण, परिणमन को कर गौण और सूरत को कर मुख। ये क्या करता है, क्रिया को करता मुख, ये नहीं करे तो क्या करे, और आत्मा के लिए कहता है टाइम नहीं, भाई आत्मा परमात्मा के लिए इसके लिए टाइम नहीं, और क्रिया के लिए मुख करता है, अब ये तो करना ही पड़ेगा, अब जब आत्मा को नहीं जानता तो क्रिया को तो करना ही पड़ेगा। तो आचार्य कहते हैं ऐसा जीव दर्शन शुद्धि ना जानते, वो दर्शन शुद्धि नहीं जानता, उसके व्रत संयम तप क्रिया अनेक पाठों को पढ़ा सब वृथा, सकल वृथा विभ्रम, सब व्यर्थ है और विभ्रम। अब तो जाग रहा हूं, सदाचार जब कहलाएगा जब सम्यक हो, ये सम्यक को प्राणी प्राप्त करने की भावना होगी। भैया वर्तमान भूमिका में आलू खाने लगे क्या, प्याज खाने लगे क्या, रात में खाने लगे क्या, सब क्रिया व्यर्थ है तो, अरे नहीं भैया ये नहीं कह रहा है कि तुम उल्टे चलो, ये कह रहे हैं कि ये जो तुम कर रहे हो इसके साथ सम्यक दर्शन की भावना कर लो, अपने स्वभाव को जानने का मार्ग बना लो। यदि अपने स्वभाव की सूरत का मार्ग नहीं बना तो तुम ये क्रियाएं भी करते रहे तो तुम्हारा हित होने वाला बिना आत्मनिष्ठा के आत्मा का हित होने वाला। और जीवात्मा जब तक आत्मा का हित नहीं होगा कोई काम नहीं बनेगा। तो आचार्य तारण स्वामी की बात मान लो भैया, सुरति का नाम साधन, सुमरण का नाम साधन, दृष्टि को अपने स्वभाव पे एकाग्र रखने का नाम साधन। देखो अपने को जो उपयोग की साधना होती है ना वो साधना नहीं लगती, समझो अच्छे से, थोड़ी सी बात 5 मिनट, अपने को जो अपनी उपयोग की चेतन की जो साधना होती है वो साधना नहीं लगती, मन वचन काया से जो हलचल होती है ना वो साधना लगती। गलती क्या है कि अपनी जो उपयोग की साधना है, जो दर्शन ज्ञान की साधना है, दर्शन ज्ञान उपयोग लक्षण वाला मैं जीवात्मा हूँ, तो ये जो अंतर उपयोग की साधना होती है ना ये अपने को ये साधना नहीं लगती। जो अभिप्राय की निर्मलता होती है, जो दृष्टि की निर्मलता होती है, जो आत्मा की सूरत होती है, अपने को साधना ही नहीं लगती। फिर क्या लगते हैं, जो परिणाम चलते हैं कर्म जैसे उदायक भाव, क्या तो वो चल रहे हो तो वो साधना लगती है, शुभ चल रहा है तो साधना लगती है, अशुभ चल रहा है तो विराधना लगती है, और या तो फिर मन वचन कायिक क्रिया हो रही है, बड़े बेहतरीन, बड़े पाठ कर रहे हो तो लगता है कि हाँ कुछ कर रहा है, बड़े जाप कर रहा है तो लगता है बढ़िया कुछ कर रहा है, बढ़िया कुछ पढ़ रहा है कुछ सुन रहा है तो लगता है हाँ कुछ कर रहा है, जे लगता है कि कुछ कर रहा है। सब आएगा जब तक मन वचन कायिक क्रिया, ऐसा लगता है कुछ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या बैठे लगता है कुछ कर रहे हैं, हाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, धर्म के नाम पे कुछ तो हो रहा है। वो जब तक कुछ कर रहे हैं तब तक पागलपन चलता है कि भाई कुछ तो ख्याल कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो बुरा हो रहा है, कुछ तो सही, आप सही गलत भी मान रहे हो ना तो वो भी पागलपन है, यहाँ कुछ है ही नहीं, ये मानना पड़ेगा, मेरे अलावा कुछ नहीं। धर्म मतलब क्या, उपयोग, उपयोग उपयोग का उपयोग का अपने स्वभाव की सूरत में आया। अरे मैं तो वो गायक तत्व परमात्मा हूँ, या उपयोग की दृष्टि अपने त्रिकाली स्वभाव पर जम जाना, मैं तो अभेद आत्मा हूँ, गायक परमात्मा हूँ, इसका नाम साधना। लेकिन भैया अपन इस साधना को साधना नहीं मानते, अपन के इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ना आना पड़ा, ना जाना पड़ा, ना खाना पड़ा, ना पीना पड़ा, ये कैसी साधना करके बताओ। अच्छा यदि ये साधना आपको लगता है साधन, आपको साधना विश्वास नहीं होता तो आप करते नहीं हो, और यदि आपको विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए कि वास्तव में यही साधना है और करके देखो तो पता लगता है कितने पसीने आते। क्रिया करना सरल है, वेद ज्ञान करके बता, निर्णय करना, चर्चा सुनना, प्रवचन करना और शास्त्र पढ़ना बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल है। फिर भेद ज्ञान करके बताओ, अपनी दृष्टि में अपने अंदर में आत्म सूरत जगा के बताओ कि मैं तो गायक परमात्मा हूँ, इस परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसी आत्म सूरत जगा के बताओ, ये बहुत कठिन है।
जीव जीव क्या कहेगा भैया कि हम ये सब तो कर लेंगे लेकिन ये नहीं होता, और इसमें विश्वास ही नहीं करने की कोशिश ही नहीं करता, तो विश्वास ही नहीं है ना कि यही साधन है। जिन मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जीव की अंतर चेतन परिणति है, अर्थात उसकी उपयोग की धारा, वो ना परिणामों की धारा है, मतलब जो औदायिक बहाव चल रहा है तब उन औदायिक परिणामों की धारा है, और ना मन वचन काया की क्रिया। जो जीवी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो साधना है, ना वो औदायिक भाव की धारा है, ना वो मन वचन काय की क्रिया है, ना वो मन वचन काय का परिणमन है। तो भैया वो क्या है? जब वो मन वचन काय का परिणमन नहीं है, तो वो जब मन वचन काय का परिणमन नहीं है, जब वो औदायिक परिणाम जो चल रहा है कर्म आदि, राग देश कर्तव्य भोक्ता, जब वो धारा नहीं तो है कौन? बस वो ही ढूंढ रहे हो तो बस आत्मविश्वास है, वो कौन है? वो ही चिदानंद जो ज्ञाता दृष्टा विराट परमात्मा है, वो ही चिदानंद स्वभाव है, और उसकी सूरत का नाम साधना। जिसको सूरत आ गई उसकी साधना निर्दोष है, जिसके उपयोग में वो सूरत में समा गया, मैं ही वो पूर्ण परमात्मा हूँ, उसका मोक्ष मार्ग बन गया। तो नहीं कभी सुनते रहो, फिर इसको भी सुनो, उसको भी सुनो, उसको भी सुनो, उसको भी सुनो, सबको सुन लो, फिर क्या होगा? चलिए बता सूरत, आप ये बता, आप कितने ठोस हुए? ठोस निश्चिंतता, निराकुलता, ठोस 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 होना है अपनी श्रद्धा को, ज्ञान को ठोस होना, श्रद्धा के बल पे ज्ञान में ठोस ठोसपन आना चाहिए। क्या ठोसपन आना चाहिए? जो ज्ञान जरा पिलपिला जाता है, मोह राग के परिणाम चले तो हमने कर दिए, शुभ भाव चले तो हमने कर दिए, मन वचन काय की क्रिया हुई तो हमने कर दी, और संसार के सारे परिणाम हुए तो हमने कर दिए। जो पिलपिलापन जो आता ना ज्ञान के कारण, ये नहीं आना चाहिए। एक बिल्कुल ठोस दृढ़ निश्चय नहीं, अपना तो ज्ञाता स्वभाव ही है, और कलम प्रकाशमान है भैया, उसमें कोई अंतर नहीं आता। सूरत, इस सूरत का नाम साधन, ये सूरत जो अंतर से जागती है इसका नाम साधना, और ये सूरत नहीं जाग रही तो फिर तो तारा स्वामी कह रहा है दर्शनहीन, यदि ऐसे स्वभाव के दर्शन से हीन है तो तब कितना खूब सारा तप करने दो उसे, इतना तप करने दो कि तप करते करते पूरे जीवन निकल जाए। व्रत, बहुत व्रत करने दो, संयम संयम करने दो, पाठ पाठ करने दो, क्रिया सब क्रिया, लेकिन इससे क्या होगा? चपलता, मन वचन काय की एकाग्रता होने वाली नहीं, चपल चपल रहेगा, अज्ञान में भ्रमित होता रहेगा, मन वचन काय की स्थिरता नहीं कर पाएगा। चपलता हिंडड़ी संसार है, वो संसार में ही जन्म मरण करता रहेगा, अर्थात अनंत दुखों को भोगता रहेगा। उदाहरण दिए उन्होंने, जैसे तालाब में जल की शरण में तालाब में नीचे कीट मही जन्म लेते हैं और मही मर जाते हैं, वैसे ही ये संसारी जीव जो आत्म स्वभाव की सूरत को साधना नहीं मानता, तत्व ज्ञान को साधना नहीं मानता, आत्मबोध को साधना नहीं मानता, बाहर मन वचन काय की क्रियाओं को साधना मानता है, वह जीव भी उस तालाब में कीड़े कीड़े की तरह, इस संसार में कीड़े की तरह जन्म लेता है, कीड़े की तरह मर जाता है। वो अपने अंतर्हित की बात नहीं जानता। चलिए बताओ साधना काय का नाम बताओ, कितनी रहती है? वो सूरत कितनी रहती है? यदि वो सूरत रहती है तो साधना होती है। आपके भाव कैसे चल रहा है, हम कई बार कहते हैं आपके भाव कैसे चल रहा है इससे हमें मतलब नहीं होता, आप क्रिया क्या कर रहे हो उससे भी हमें मतलब नहीं होता, आप संयोग में कैसे परिणमित हो रहा हो, शुभ भाव रूप अशुभ भाव रूप पूर्ण रूप पाप रूप, इससे भी हमें मतलब नहीं रहता। हमें मतलब रहता है कि जो औदायिक भाव चल रहा है, जो शरीर की क्रिया चल रही है, इसके बीच में आपको आपके तत्व की सूरत कितनी है, आपको अपनी सूरत कितनी है। क्यों? क्योंकि जितनी गाढ़ी आपकी सूरत है उतनी गहरी आपकी साधना है, यदि आपकी सूरत गाढ़ी नहीं है तो आपकी साधना कुछ भी नहीं। हमें इससे मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हो, हमें इससे मतलब है कि आपका उपयोग कहाँ लगा हुआ है। मन वचन काय के प्रपंच में, पुण्य पाप के उदय से मन वचन काय का जो प्रपंच चल रहा है, मन वचन काय के प्रपंच में अपना उपयोग लगा हुआ है, या मैं वीतराग स्वभाव हूं, अनादि अनंत शुद्ध परमात्मा हूं, इस तत्व की स्वीकारता में आपका उपयोग लगा हुआ। मन वचन काय प्रपंच है कि नहीं? कर्म के आदि परिणामित होते कि नहीं होते? कोई भी
क्या मन वचन काया को अब परिणाम रोक सकता है क्या? बिना साधु हुए, बिना विप्राप्त का धारण करे, बिना सदुपयोग का धारण करे, आप कुछ रोकने वाले नहीं हो। तो फिर जब दुरुपयोग नहीं हो, जब तक शुद्ध में नहीं डूबे, तब तक तो इसे कोई रोकने वाला। तो अब जब ये मन वचन काय का परिणमन चल रहा है, मन वचन काय की परिणति अर्थात मन वचन काय का पूरा योग है ना, 3 योग, इन 3 योगों का परिणमन चल रहा है। अब देखो भैया, योगों से, इन योगों के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में सकंपना हो रहा है, उसी से तो कर्म आश्रम हो रहा है, और कोई कारण तो नहीं है। मन वचन काय को कसाय और अभी वो मिथ्या छोड़ दिया हमने, अभी योग की बात कर रहे हैं। तो आप अभी लेके बढ़िया भैया कसाय और वो भी तो है, अभी उन्हें छोड़ के आए, मैं सिर्फ योग की बात कर। तो मन वचन काय के निमित्त से योगों से आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन हो रहा है, उससे आश्रम बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब उसमें कैसा आश्रम बंद हो रहा है? अब बात करें, यदि आपको मिथ्यात है तो अनंत संसार, अनंत अनुबंधी है तो अनंत संसार। यदि आपकी कसाय महाकील है, यदि आपके परिणामों में विचलितता है, मोहिनी कर्म का मिथ्यात्व का उदय है, तो अनंत संसार का बंद हो रहा है। मन वचन काय के योग से जीव अनंत का आश्रय कर रहा है, अनंत संसार का आश्रय कर रहा है। निमित्त क्या बन रहा है? 3 योग और अंतर में कसाय मिथ्यात्व। तो अब आप बताओ, अभी योग को तो हम रोक नहीं सकते वर्तमान इस समय, लेकिन अंतर में जो कसाय है, जो मिथ्यात्व है, उसका अभाव कर दो। अंतर में जो मिथ्यात्व है, अंतर में जो कसाय है, उस मिथ्यात्व को समूल उखाड़ दो, तो क्या होगा? उपयोग इन मन वचन काय के योगों से हटके क्या करेगा? अपने स्वरूप की स्वीकारता से अपनी आत्म स्वरत की साधना करेगा, स्वरत की साधना। मन वचन काय की प्रवृत्ति अपनी योग्यता से होगी, और मां श्रद्धान पलट जाएगा अपने त्रिकाली की ओर, मां ध्रुव की स्वरत जाग जाएगी बस। मां देखो क्या होगा कि मां जब पकड़न फेविकॉल की जो चिपकन थी ना, वो फेविकॉल की चिपकन ना होके वो तेल की चिपकन हो जाएगी, उखड़ जाएगी। तेल से यदि कोई चीज चिपकाई जाए, उसे निकालना सरल है, लेकिन वो फेविकॉल जैसा मजबूत जोड़ नहीं है कि फेविकॉल का मजबूत जोड़ तोड़ो तो भी टूटेगा नहीं, ऐसा जोड़ नहीं है। तो फेविकॉल जैसा जोड़ निकालना है। जो फेविकॉल का जोड़ है ना, जो कितना ही करो, कितना ही तोड़ो, टूटने वाला नहीं। वो एक तो कितनी कोशिश कर लो, वो टूटेगा नहीं, वो फेविकॉल वाला जोड़ है। क्यों? क्योंकि मैं मिथ्यात और अनंतर बंदी वहां बैठे हुए। और यदि आपको ध्रुव स्वभाव की सूरत आ गई, यही तो अतिशय भगवान आत्मा का, क्रियाओं का अतिशय नहीं है, यही तो अतिशय परमात्मा का। यदि आपको आपके ध्रुव स्वभाव की सूरत आ गई, अपने गायक परमात्मा की सूरत आ गई, तो क्या होगा? वहां फेविकॉल का जोड़ नहीं रह जाएगा, वहां तेल से चिपका हुआ पेपर रह जाएगा। और भगवान जी वहां क्या होगा? अनंत संसार का बंद नहीं होगा, मन वचन काय की प्रवृत्ति चलेगी, लेकिन आपको आपकी आत्म साधना पकड़ में आ जाएगी। मेरी साधना क्या है, मैं क्या साधना कर रहा हूं, मेरी साधना क्या? आपको अपनी साधना पकड़ में आएगी। इसलिए अपन बार बार ये कह रहे हैं कि आप पहले विश्वास करो। क्या विश्वास करें? कि साधना अंतर उपयोग में तत्व की सुरत का नाम साधना है, मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम साधना नहीं है। पहले आप उपयोग पर श्रद्धा करो कि आपका उपयोग साधक है, मन वचन काय ये शरीर साधक नहीं है। पहले आप विश्वास करो। क्या विश्वास करें भैया? जो आपका दर्शन ज्ञान में उपयोग है, जो आपके दर्शन ज्ञान में चेतना है, आपका उपयोग साधक है, ये शरीर साधक नहीं है। साधक के नाम पे शरीर को साधोगे, साध सकते हो भैया, और अपन साध ही रहे हैं, संयम से जीवन जी रहे हैं, सदाचार से जीवन जी रहे हैं। अपन साधक के नाम पे शरीर को साध रहे हैं, ये अनादिकाल की मान्यता है। लेकिन साधक के नाम पे यदि उपयोग को साधो, श्रद्धा और ज्ञान को साधो, ये वीतराग है कि अपन मन वचन काय के परिणमन को यहां स्वतंत्र करो, और मैं आकर्ता आभोक्ता ज्ञान में स्वभाव आत्मा अपने को अपने ध्रुव स्वभाव के स्वरूप में साधो। क्या साधो भैया? ये होने वाला जगत का परिणाम ये अपनी क्रमबद्ध धारा में चल रहा है, और मैं गायक आत्मा अपने में शुद्ध काली साधो भैया, साधो। शरीर को साधना है,
ये पुण्य का उदय है, शुभ शुभ कर्म की प्रवृत्ति है। ये मेरा परिणाम नहीं है। शरीर को साध रहे हो, मन वचन काय को साध रहे हो, सदाचार में जीवन जी रहे हो, रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हो, अवक्ष का सेवन नहीं कर रहे हो, ये पुण्य की प्रवृत्ति की साधना है, शुभ भाव की साधना है। और ये साधना संयोग कर्म जनित हो रही है, इसका कर्ता जीव नहीं है। तो जीव कौन है? त्रिकाल स्वभाव भगवान आत्मा। उपयोग को यहां साधो तो सिद्धि, और उपयोग को यदि यहां नहीं साध रहा है तो फिर सिद्धि। यह कहानी समझ में आई कि नहीं आई? 20 मिनट 25 मिनट हो गए कहानी सुनाते सुनाते, इतनी कहानी सुनाते। अपने को विश्वास बाहर की होने वाली शरीर की साधना पे होता है, लेकिन जबकि अपने को विश्वास करना है अपने उपयोग की होने वाली आराधना पे। उपयोग यदि स्वभाव स्वरत रख रहा है तो ये सबसे बड़ा साधन है। हमें भरत की कहानी इसलिए सुनाई थी आपको, ये भरत की साधना अंतर उपयोग की थी। शरीर से नहीं त्याग कर पाया वो, 6 खंड के राज को नहीं छोड़ पाया, शांताचार आने को नहीं छोड़ पाया, मन वचन काय से योग से परिणाम होना था उसका त्याग नहीं कर पाया। लेकिन भरत की साधना उपयोग की थी, उसे पता था साधन ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो पुण्य पाप की वजह से होने वाला परिणाम है। साधना कहाँ होगी? साधना तो चेतना में होगी, चिदानंद स्वभाव की सहकारिता में होगी। भैया एक भरत को अपन जानते हैं, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे परसों कि ऐसे तो अनंत भरत हुए होंगे। एक भरत को जानते कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, बाकी भरत की चर्चा अपन ने नहीं पढ़ी तो अपन नहीं मानते। लेकिन भगवान जी हर व्यक्ति ऐसा प्रसाद कर सकता है, जब एक ने किया है तो अनेकों ने किया होगा, और अनेकों ने किया है तो कोई बात ही नहीं। तो जब कर सकते हैं तो भेद आएगा, जब हो सकता है तो भेद आएगा, लेकिन विश्वास बदलना पड़ेगा, मन वचन काय से विश्वास हटाना पड़ेगा, और अपने उपयोग चेतन लक्षण में आत्मा पे विश्वास जमाना पड़ेगा। जब अपनी आत्मा पे विश्वास जमेगा तब आपको भगवान आएगा। वास्तव में साधना तो सुरत की है, जिसको आत्म सुरत रही वो सिद्ध हो गया। कहते हैं ना, सिद्ध स्वरूप सुरत तरण जिन हेरहि फाग हो। काय की फाग? होली। काय की? अरे होली काय की होली? अपने सिद्ध स्वभाव की सुरत की होली भैया। ये परिणति अपने गायक परमात्मा की होली तो साधना। फिर ये परिणति अपने गायक परमात्मा के नहीं हुई तो करते रहो मन वचन काय से। कारण स्वामी देखो, मेरी मत मानो, दर्शनहीन जो दर्शन से हीन है तब कृतवा तब कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं, पठम पाठ पढ़ रहे हैं, क्रिया ये सारी क्रिया कर रहे हैं, सफलता तो क्या हो रहा भैया? उनकी मन वचन काय की सफलता, परिणामों की सफलता बनी हुई है। हिंडड़ी संसारे, वो संसार में ही जन्म मरण करेंगे। कैसे कैसे जन्म मरण करेंगे? जैसे तालाब के शरण में नीचे कीड़े उत्पन्न होते हैं, और उस तालाब के तल में, नीचे तल में अनेक कीड़े उत्पन्न होते हैं और उस तल में ही मर जाते हैं। कभी उस तालाब से बाहर आने की बात भी नहीं उनके मन में आती, और तालाब से ऊपर उठने की बात भी नहीं आती। भाई तल में ही जन्म लेते हैं और तल में ही मर जाते हैं। ऐसे ही अज्ञानी जीव इस संसार में जन्म लेगा और मरण करेगा भैया, इसको मुक्ति की प्राप्ति होने वाली। चलिए बताओ, साधना काय की? कीड़ा कह रहे, कीड़ा। और सही बात है, अपन कौन से पर्याय में नहीं गए, इस ऐसी कोई पर्याय नहीं है जो अपन नहीं कर। जैसे तालाब में कीड़े जन्म लेते ना, वहीं मर जाते, वैसे ही संसार में जन्म लेगा और मरण करेगा। इसको आत्म सुख मिलने वाला, तो ये बात अपने चित्त में नहीं बैठती। बताने समय स्पष्ट लिख रहा है, जह जल सरणी तल कीटो। जैसे जल की शरण में कीड़े जन्म लेते हैं और मरते हैं, वैसे संसार में कीड़े की तरह जन्म ले रहा है और मरण कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने आत्मा के बोध को नहीं जानते। सीधा चैलेंज कर रहा है। तो देखो क्या रहा है, दर्शनम स्थिरम जैन। देखो भैया, जो वास्तव में भगवान की वाणी में स्थिर है, अर्थात भगवान की आज्ञा ही प्रमाण है, सर्वक द्वारा कहा हुआ सत्य ही प्रमाण है। सर्वक ने जो कह दिया उसके अलावा जगत में कुछ है ही नहीं। 6 धर्म का है, 7वां नहीं होता।
6 कहे हैं, 7वां नहीं होता। सर्वज्ञ ने कहा है कि तेरा स्वभाव, तू चेतन में जीव आत्मा है तो तू कुछ भी कर ले, अचेतन नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं तेरा स्वभाव शुद्ध है, अशुद्ध नहीं हो सकता। तो जो सर्वज्ञ ने कहा वही सत्य है। तो दर्शनम स्थिरम जे, जो दर्शन में स्थिर है, मतलब जिन्हें ऐसा गाढ़ श्रद्धा है, अपने तत्व का प्रतीति, अपने तत्व की प्रतीति है, ज्ञानम चरणम च स्थिरम, वो ज्ञान और चरण स्वयं स्थिर हो या गारंटी। अपने को जिस श्रद्धा की महत्वता नहीं है, अपन जिस दर्शन की महत्वता नहीं करते, अपन जिन दर्शन को प्राप्त करके जिस वीतराग भाव की, जिन शासन की महिमा नहीं समझते हैं, तारण स्वामी क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि दर्शनम स्थिरम जैन, जो दर्शन में स्थिर है, वीतराग धर्म की गाढ़ श्रद्धा करते हैं, अपने स्वभाव की गाढ़ प्रतीति करते हैं, उनके ज्ञानम चरणम च स्थिरम, उनके ज्ञान और चारित्र की स्थिरता प्रकट होती ही है, ना हो ऐसा संभव नहीं। तो गारंटी दे रहा है भाई। यदि अपने को ज्ञान चारित्र की स्थिरता नहीं मिल रही, इसका मतलब अपनी श्रद्धा सही नहीं, अपना दर्शन सही नहीं। यदि अपनी श्रद्धा सही हो, अपना दर्शन सही हो, तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं जिनकी दर्शन में स्थिरता है, ज्ञानम चरणम च स्थिरम संसारे तिक्त मोहंतम, वो क्या करते हैं भैया, इस संसार में मोह के अंधकार को त्याग देते हैं। मैं करता, इस संयोग मेरे, इस संयोगी परिणमन में मैं परिणमित होता हूँ। वह जीव संसारे तिक्त मोहंतम, इस संसार में मोह के अंधकार को त्याग देते हैं। मुक्ति स्थिरम सदा भवे, और सदा सदा काल के लिए मुक्ति श्री में स्थिर हो जाते हैं और अपने आनंद परमानंद में विलास करते हुए शिव सुख को प्राप्त कर लेते हैं। कौन? जिसको सुरत है, जो दर्शन में स्थिर है, वो भाई इतनी क्रियाएं कर रहा है, नित्य व्रत कर रहा है, रोज मंदिर आ रहा है, तो सब भाव का परिणाम है। भैया जी तुम सब में और आत्मा में भेद करना सीखो। पहले सबसे पहले भेद ज्ञान करना है ना, अशुभ में बाद में करना, पहले शुभ में कर लो। क्योंकि तुम अशुभ को तो अधर्म मानते हो, लेकिन गलती से शुभ को धर्म मान लेते हो। कोई पाप को धर्म नहीं मानता, पाप को तो सब अन्य मत वाले मानते हैं, हिंसा आदि पाप को। अपन अपनी बात कर रहे हैं, अन्य मत में तो पाप को भी धर्म माना जाता है, लेकिन अपने यहाँ जिन कुल में अहिंसा की बात है, तो अपन पाप को तो धर्म नहीं मानते। वैष्णव को कोई धर्म नहीं कहता अपने यहाँ, अन्य जगह कहा जाता है वो बात अलग। अपने वैष्णव को कोई धर्म नहीं कहता, कहता है कोई धर्म, यदि कोई दारू पी के आया तो तुम कहोगे कि धर्म है। पर अन्य मत में तो भगवान को चढ़ाते हैं, तो देवों को चढ़ाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। यदि अपने मत में यदि कोई व्यसन करके आ जाए तो मुझसे धर्मात्मा मानोगे क्या? तो अपने आप पाप को तो धर्म नहीं कहा जाता, ये बात तो पक्की है। कोई भी हो पाप को धर्म कहने वाला नहीं, छोटा सा बच्चा भी होगा यदि सिगरेट पीता हुआ किसी को देखेगा तो पाप कर रहा है, धर्म ही नहीं। बच्चे को भी ये संस्कार है कि पाप में धर्म नहीं है, लेकिन इतनी सी भूल हो गई कि पाप में तो नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण उस शुभ क्रिया और परिणाम में धर्म है। और ऐसी मानता होने के कारण से जीव उस शुद्ध तत्व को नहीं पकड़ता। तो भाई शुभ करना छोड़ दें क्या, मंदिर आना छोड़ दें? अरे भैया जी कितने बार कह रहे हैं मंदिर आना बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो फिर क्या करना है? मंदिर आके मन के अंदर जाने की विधि जानना है कि मन के अंदर उतरे कैसे। मन के अंदर उतरना है, मन में नहीं चकराना। मन तो बाहर का ढांचा है, क्रिया परिणाम में आपको उलझा कर रखेगा। मन के अंदर उतरना, अभिप्राय की ओर जाना है। मेरा अभिप्राय जन्म लेने का मात्र अपने आत्मा कल्याण ही है। या क्रिया और परिणामों की महत्वता नहीं, आपके परिणाम की महत्वता, आपके अभिप्राय की महत्वता है कि आपका अभिप्राय क्या है। क्रिया परिणाम की कोई महत्वता नहीं, आपके अभिप्राय की महत्वता है, क्योंकि अभिप्राय का फल है जीवन। क्रिया और परिणाम का बहुत थोड़ा, अभिप्राय का 100%। क्या अभिप्राय लेके निकले हो? मुक्ति श्री की पद को पढ़ना है। यदि अभिप्राय लेके निकल गए हो तो बाहर नहीं निकलना, बाहर कहीं अभिप्राय लेके निकल गया मतलब अपना उपयोग इस अभिप्राय को लेके आगे बढ़ गया है, नहीं। मुक्ति श्री पदों को ही वरना है, गायक परमात्मा को ही वरना है। यदि ये अभिप्राय लेके निकल गए हो तुम, यदि अभिप्राय लेके निकल गए हो तो
फिर इस दुनिया में तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं, क्योंकि भाई अभिप्राय का फल 100% है। आगम कहता है कि आपकी क्रिया और परिणाम का फल नहीं है, अभिप्राय का फल तो 100% है। जैसा अभिप्राय रखोगे वैसा फल आपके जीवन में फलीभूत होगा ही। ये बताओ, अंतर से आप अपने अभिप्राय लेके निकल गए। संयोग तो कर्मजन है, वत परिवार तो कर्मजन है, ये बाहर की व्यवस्थाएं तो कर्मजन है। लेकिन भगवान जी अब भाव भ्रमण नहीं करना, तालाब में पड़े कीड़े, तालाब के नीचे उत्पन्न होने वाले कीड़े की तरह जन्मना नहीं करना। ये सब कीड़े मकोड़े हैं, अपन सब कीड़े मकोड़े हैं। क्यों है कीड़े मकोड़े? मैं इंसान है, मनुष्य नहीं दिख रहा क्या आपको? अरे भगवान जी जब तक जन्म मरण कर रहे हैं कीड़े मकोड़ा ही है। एक भाव में मनुष्य हो गए, अगले भाव में फिर कोई। तो भैया क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि दर्शन की शुद्धि को नहीं जानते, आत्म स्वरूप को नहीं जानते, भगवान की वाणी को नहीं जानते, वीतराग दर्शन को नहीं जानते। और वीतराग दर्शन को नहीं जानते तो अपना परिणाम तो वही है ना भाई। इसलिए बार बार आचार्य कारण स्वामी कह रहे भैया, दर्शन में जो स्थिर है ज्ञान चारित्र में स्थिर हो जाता है। उसने मोह का त्याग किया, मोह के अंधकार को छोड़ दिया है, और मुक्ति को प्राप्त करने वाला, अपने अंतर मुक्ति को वर्ण करने वाला वो एक भव्य जीव है। अपने को होगा कि नहीं होगा मुक्ति का वर्ण? निकले कि नहीं निकले पहले बताओ। मन से बाहर, वचन से बाहर, काय से बाहर, घर पर परिवार के होने वाले परिणाम से, शुभ अशुभ भाव से, इनसे बाहर निकले कि नहीं निकले पहले ये बताओ। अरे इनके सदमे में ही डूबे हो कि मैं ही कर रहा हूं तो नहीं होगा। यदि मन वचन काय तब क्रिया बाहर की होने वाला परिणाम सब अशुभ भाव, यदि इनके सदमे में ही डूबे हो कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, यही धर्म है, इसके अलावा धर्म कहीं नहीं, यदि ऐसा सदमा लग गया है आपको तो फिर बाहर नहीं निकलोगे, फिर तो खत्म। सदमा है, कोमे की स्थिति है भैया। सदमे से भी खतरनाक कि भगवान आत्मा कोमा में पड़ा हुआ है, हो रहा है परिणाम कर्म जैसे, और मान रहा है कि मैं कर रहा हूँ। सदम पागलपनी कहेंगे अपन। यदि कोई ताजमहल बना हुआ हो और कोई पागल वहां खड़ा होकर मैंने बनाया, ताजमहल रातों रात मैंने बना दी, क्या कहोगे? गोल्ड मेडल दोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? यदि कोई आप ताजमहल देखने जाओ तो ताजमहल के बाहर खड़ा होकर कोई पागल चल रहा है, देखो एक रात में बना दिया, खड़ा कर दिया मैंने ताजमहल, क्या कहोगे? हाँ, क्या करोगे? अच्छा पागल खाना। अब क्या करें भगवान जी? आप यदि कोई ऐसा कहेगा तो उसे पागल ही कहोगे कि नहीं कहोगे? सेंटिमेंटली कहोगे ना, सदमे में आ गया क्या? ताजमहल देख के उसकी सुंदरता को सहन नहीं कर पाया और सदमे में आ गया भैया, या कोमा में चला गया भैया, तो उसको होश ही नहीं है क्या कह रहा, क्या कर रहा है, अचेतन वध हो गया। भगवान जी ऐसे ही कि मन का परिणाम, वचन का परिणाम, काया का परिणाम, ये होने वाले संयोगी परिणाम ये कर्म धारा से चल रहा है। और आप चिल्ला के तरफ मैंने मकान बनवा दिया, मैंने दुकान बनवा दिया, मेरे बच्चों का पालन कर लिया, मैंने ये पुण्य की क्रियाएं कर ली, मंदिर आ गया, व्रत कर लिए, नियम कर लिए, संयम कर लिया, और मैंने भैया ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, चिल्लाता रहा दिन भर। जिन्हें रोमन है पागल, दर्शन मोह में अंधा, मोहिनी गर्भ की मार से मर रहा है, इसको बोध नहीं है। कीड़े की तरह संसार में जन्म करेगा और मर जाएगा, इसको अपनी आत्मा का होश आने वाला पागल ही तो हुआ कि नहीं। ये पागलपन टूट जाए। भाई ताजमहल हमने नहीं बनवाया, ना हमने बनाया है ना, ये बाहर का शुभ अशुभ परिणाम ये हमने नहीं किया, ना हम कर सकते, ये तो अपनी योग्यता से होता है। भैया हमारा प्रसाद तो ये है कि हम इस मन वचन काया की चंचलता से हटके अपने आत्म स्वभाव की सूरत जगा लें। मैं तो गायक परमात्मा ही हूँ, तो ज्ञान में अभेद भाव मेरी चेतना है, ऐसी आत्म तत्व की सूरत जग जाए, इसका नाम साधना। आपको मन वचन काया से विश्वास उठ जाए और अपने उपयोग पे विश्वास हो जाए, जो उपयोग करता है वो साधना है, जो क्रिया होती है वो अपने शुभ योग है। वो क्यों मिला?
क्योंकि अपने परिणाम अच्छे हैं, अपनी भावना अच्छी है, अपनी भावना उत्कृष्ट है, इसलिए आप व्रत कर पाते हैं। आपकी भावना उत्कृष्ट है इसलिए आप सदाचार में जीते हो। आपकी भावना उत्कृष्ट है इसलिए आप चैत्यालय आते हो। आपकी पूर्व भावनाओं का फल है भैया कि आप यहाँ तक आने का पुण्य लेके आए हो, तो ये आपको तो अच्छे परिणामों का फल है। लेकिन ये अच्छे परिणाम किस लिए? कल्याण करने के लिए या फिर मरने के लिए? ये अच्छे परिणाम इसलिए तो थे, अपन ने पूर्व में ये पुण्य इसलिए तो माना था क्या कि भविष्य में हम आत्म साधना कर पा सके और इस परिणमन से भी अपने आप को भिन्न जान सके, इसलिए तो माना था ना। ये पुण्य अपन ने क्यों माना था? जनवाणी सुनने का पुण्य क्यों माना था अपन ने? आज अपन जनवाणी सुन रहे हैं यहाँ बैठ के, भगवान की वाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इस पुण्य को अपन ने क्यों माना था? इसलिए माना था ना ये पुण्य अपन ने कि अपन अब पूर्व में भावना करी थी तो अपने को जनवाणी सुनने मिली। ये पुण्य इसलिए माना था ना कि आगामी समय में जब इस जनवाणी को सुनेंगे तो इस परिणाम से भी अपनी भिन्नता को सिद्ध करके आत्म स्वरूप जाके और जन्म मरण का अभाव कर देंगे, इसलिए माना था ना। लेकिन अब पागलपन आ गया भैया कि अब इस पुण्य को धर्म मानने लगे। फिर गलती किसकी? पुण्य बांधा इसलिए था कि हम कल्याण कर पाएंगे, वो कल्याण की भावना से बना था पुण्य, नहीं तो बनता भी नहीं। जिन धर्म में जन्म लेके तत्वशास्त्र सुनने का पुण्य आपकी कल्याण की भावना से ही बना था। अब हमने बहुत जीवन व्यर्थ कर दिया, लेकिन अब भगवान की शरण और वीतराग वाणी पाके हम अपना कल्याण करेंगे, ये भावना भाई भी तो ये पुण्य बन गया कि जैन धर्म में, मनुष्य कुल में, तार्किक पंथ में भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिल गया। तो वो आपकी भावना जो हुई थी, पवित्र भावना है, उसके फल से यहाँ तो आ गए। भगवान जी आप वाणी सुन रहे हो ना, तो वो भगवान की वाणी ये कह रही है कि वो फल भी कर्मोदय में मिला है, तुम्हारे शुभ परिणामों का फल था, लेकिन अब परिणाम शुभ नहीं शुद्ध चाहिए तो मुक्ति मिलेगी। अब शुभ नहीं, अब शुद्ध चाहिए। अब शुभ नहीं, अब अपने आत्मा का बोध चाहिए, अब आत्मा की स्वरूप चाहिए तो मुक्ति मिलेगी, क्योंकि शुभ तो तुम लेके आ ही गए। अब शुद्ध की बात, तुम माल तो लेके आए बढ़िया पोल्ट्री वर्क है, तभी तो ये देशना मिल रही है। तो माल नहीं लेके आते हैं तो तुम्हें देशना मिलती नहीं, जिन को मिलते नहीं, वीतराग को मिलते नहीं। तुम्हारा अति पुण्य का उदय है तभी तो ये सब मिला। नहीं भैया, जो मिला है वो काफिल होने के लिए नहीं मिला, भिन्न होने के लिए मिला। आई कि नहीं आई समझ में? जो सहयोग मिला है वर्तमान में अच्छा, वो उसमें डूबने के लिए नहीं मिला, काफिल होने के लिए नहीं मिला, उसमें पागल होने के लिए नहीं मिला, बल्कि उससे भिन्न होने के लिए मिला है। मतलब एक दिन के लिए आपको कुतुब मीनार घुमाने ले जाए और आप कुतुब मीनार के टॉप पे चढ़ के बैठ जाओ, ये कुतुब मीनार हमारा है, हमसे छोड़ने वाले नहीं है, क्या होगा? हाँ, तो वहां के जो क्या बोलते हैं सुरक्षा गार्ड है ना, उठा के सही में आगरा के पागल खाने में डाल भैया। एक दिन के लिए टूरिस्ट पास लेके घूमने आए थे, अधिकार जमा के बैठ जाओगे तो फिर पागल खाने में पटक दिए जाओगे। ऐसे भगवान जी मनुष्य भाव ये वर्तमान पर्याय घूमने के लिए मिली है, यहाँ आ जाओ, मनुष्य भाव में आओ, बढ़िया घूम लो फिर लो, अच्छे संसार देख लो और वस्तु स्वरूप का विचार करके इससे भिन्न हो जाओ, छोड़ के जाना ही है। और यदि अपना मान के बैठ गए तो फिर क्या होगा तुम पता ही, जहां से हमें डाल दिए जाओ। तो जिस काम के लिए जो भाव प्राप्त हुआ है, जिस कार्य के लिए जो शक्तियां प्राप्त हुई हैं, उन शक्तियों का उपयोग उस कार्य के लिए भी करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। उपयोग की शक्ति, दर्शन की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, भेद ज्ञान करने के लिए, आत्म स्वरूप जगाने के लिए और अपने तत्व का निर्णय करने के लिए मिली है। यदि अपनी शक्ति का उपयोग अपने लिए करोगे तो मुक्त हो जाओगे, और अपनी शक्ति का उपयोग अपने लिए नहीं करोगे, भटक तो रहे क्या, अनादिकाल से भटकते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं। और जब तक भटकना हो तब तक भटको, कोई समस्या नहीं, एक ही नहीं। हाँ पक्का कर लो भैया, हम तो कुछ नहीं कहते, हम तो बस सुना देते हैं आपको कहानी। एक दो हम लोग कहते कहानी सुना दो, कहानी भी सुना देते।
सिद्धांत ही है, जो जीव जितना अंतर जाएगा उसका पुण्य। हमने उसी दिन उदाहरण दिया था, 7वें गुण स्थान से आगे वो श्रेणी आरोहण करते हैं, वो पुण्य चाहते नहीं है, लेकिन उनके सारे पुण्य, सारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं। क्या करें? और दुश्मन मित्र बन जाते हैं, पाप कर्म के होते वो सब पुण्य में बदल जाते हैं। भगवान को दुश्मन भी क्या करते, आनंद देते हैं, वो दुश्मन भी आपका साथ देते हैं। जो नहीं चाहता उसके चरणों में तो वो बिछता है, और जो चाहता है उसके चरणों में नहीं बिछता। और कहते हैं ना, जो पैसे के पीछे भागता है, पैसा जीवन भर उसे अपने पीछे भगाता, उसे नहीं मिलता। लेकिन जो धर्म करता है भैया, धर्म ध्यान और संयम में प्रवृत्ति करता है, तो पैसा उसके पीछे भागता है, उसे पीछे पलट के देखना नहीं पड़ता कितना है कितना नहीं। वो तो सिद्धांत ही है, वो तो सिद्धांत ही है भैया। क्या सिद्धांत है? जो जो चाहता उसे वो नहीं मिलता, जो नहीं चाहता, जो निस्वार्थ है, जो निष्काम है, जो निर्दोष है, उसको सब फ्री में मिलता है। इसलिए कहते हैं भावनाएं पवित्र रखो तो कल्याण अपने आप ही होता है, और भावना अपवित्र होगी तो पतन अपने आप ही होता है। इसलिए कल्याण की अपने प्रति और सबके प्रति हित की भावना रखो, आपका हित स्वयं ही हो जाए। ऐसा नहीं है अपन प्राणी मात्र दया करते हैं, सभी जीवों को एक समान देखते हैं, किसी से राग द्वेष नहीं करते। तो आप यदि किसी से बैर विरोध नहीं करते तो आपको अपने हित को देखना नहीं है, क्योंकि आप किसी से बैर विरोध नहीं करते तो कोई आपका अहित करने वाला नहीं है। तो आपने करने वाले तो कोई पीछे से आपको मारने वाला है, पीछे पलट के नहीं देखना पड़ेगा। यदि आपने किसी से द्वेष नहीं किया, यदि आपने किसी से राग नहीं किया, आपने किसी की निंदा नहीं करी, आपने किसी का भैया दिल नहीं दुखाया, यदि आपने किसी के बारे में मन में बुरा सोचा ही नहीं, तो पीछे पलट के नहीं देखना पड़ेगा कौन शत्रु आ रहा है। शत्रु तो उनके ही होते हैं भैया, जो कले करते हैं, राग द्वेष करते हैं, जो लड़ते हैं झगड़ते हैं, जो निंदा चुगली बुराई करते हैं, दुश्मन तो उन्हीं के होते हैं। यदि आपने ये सब करा ही नहीं तो पीछे पलट के देखोगे क्या कौन आ रहा है? देखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा बीज ही नहीं होगा जैसे काटना पड़े हमें। इसलिए कहते हैं यदि सबके प्रति समभाव है, प्राणी मात्र के प्रति यदि समता का भाव है, सहजता का भाव है, सूत्र अपना तू सिद्ध मैं सिद्ध और सर्व सिद्ध। यदि प्राणी मात्र के प्रति यदि भैया वास्तव में समता का भाव है, किसी से राग द्वेष नहीं है, तो पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ेगा। अरे निर्माण तो वैसे ही हो जाए, क्योंकि किसी से भी राग द्वेष ना करने के लिए उसे परमात्मा स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जिस समय परमात्मा उसे स्वीकार करोगे, निज को परमात्मा स्वीकार करे बिना उसे परमात्मा स्वीकार कर ही नहीं पाओगे। 6 काय के जीवों को अनुकंपा से सम्यक दर्शन होता है। कल रात में परिभाषा बोलना भूल गए। भैया क्या 6 काय के जीवों में अनुकंपा से सम्यक दर्शन होता है? क्या ना, बिल्कुल होता है। अरे तो जीव को जीव मान लिया, ये तो सम्यक दर्शन। अनादिकाल से धरती को जीव नहीं मान रहे थे, ये तो मिथ्या दर्शन था। अनादिकाल से हवा वायु काय को जीव नहीं मान रहे थे, दर्शन था, मिथ्या दर्शन था। जल को जीव नहीं मान रहे थे, जल काय में जीव है और जल रूपी काया में जीव है, नहीं मान रहे थे, ये तो आदर्शन था। अग्नि में जीव है ये नहीं मान के इन जीवों की विराधना कर रहे थे, ये तो दर्शन था। बृहस्पति आदि की उपेक्षा कर रहे थे भैया, बिना इन पे अनुकंपा के इन पे रोकते हुए चले जा रहे थे, ये तो मिथ्या, ये तो आदर्शन था। यदि आपने इन पे अनुकंपा कर दी, इसका नाम तो सम्यक दर्शन है। वो कहां से लाओगे? और नया सम्यक दर्शन कहां से लाओगे? तो ये तो सम्यक दर्शन है भैया, जो सबसे प्रेम, सबसे वात्सल और सबसे अपनत्व की जो भासना है, वो मोह ममत वाला नहीं, वो आत्मा के प्रति वाला जो अनुराग वात्सल्य वाली भावना है। यदि ये भावना है तो सम्यक दर्शन अपने आप ही कसाय मंद होगी और अपने आप पीछे नहीं पलटते हो। ये सबसे बड़ी बात है। किसी से आपने दुश्मनी नहीं की ना, मान लो आपकी मोहल्ले में आपकी किसी से लड़ाई नहीं है, तो आपको पीछे पलट कर देखना पड़ेगा मोहल्ले में कोई कुछ कर तो नहीं रहा, हमारे घर में कुछ कर तो नहीं रहा। सब प्रेम करते, पता है यदि कोई शत्रु आप उठा के देखेगा तो हम बाद में देखेंगे, पहले पड़ोसी आके देख लेंगे। एक उदाहरण, कि हमारा व्यवहार इतना है, हमारे वात्सल्य इतना है, हमारा अपना प्रेम इतना है, हमें पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है कि पीछे कौन आ रहा है। यदि इतनी अच्छी भावना है तो आपको भय का कोई काम नहीं।
पर नहीं भैया, खुद के मन में चोर है, किसी से गिला है, किसी से ईर्ष्या है, किसी से भैया द्वेष की परिणति है, हर पल पीछे देखोगे भैया पड़ोसी कुछ कर तो नहीं रहा, वो गेट कुछ नहीं कर रहा, ये तो कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई ने हमारा कुछ कर तो नहीं दिया, कोई नहीं, ये सब फालतू पागलपन, मिथ्या की सारी मानता कहाँ से उत्पन्न होती है? जब अपने मन में घृणा, गिलानी, द्वेष आदि की परिणति होती है, तब ये सब विकार उत्पन्न होते हैं। वीतराग धर्म कहता है एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता नहीं। तो सिद्धांत को स्वीकार करोगे तो अपने आप ही सम्यक प्राप्त हो जाएगा, और सिद्धांत को स्वीकार नहीं करोगे, आत्मा की शरण नहीं लाओगे, तो कभी सम्यक होने वाला नहीं। बात महत्ता तो सिद्धांत की है, बल तो सिद्धांत का है, या सिद्धांत को कितनी गहराई से पीते हो। सही बताओ भगवान आत्मा तारण स्वामी कह रहे हैं कितनी क्रिया करनी कर लो, लेकिन दर्शन से हीन हो तो सब बेकार। अपन दर्शन से हीन है, दर्शन से सही है। दर्शन सहित होना मतलब जैन धर्म पे सर्वज्ञ की गाढ़ श्रद्धा होना। अच्छा नहीं हो सकता, जो उन्होंने कह दिया उसमें रंच मात्र भी अंतर आने वाला, कह दिया मतलब कह दिया, अब मैंने स्वीकार कर लिया मतलब कर लिया। अगर ऐसी प्रतीति अंतर में चलती है तो इस दुनिया में कोई आपकी आत्मा का बाल भी वाका नहीं कर सकता। कर्मोदय आएंगे, अपने समय पे आएंगे, जिस समय कर्म का उदय आता है उसी समय उसका विनाश का काल निश्चित हो जाता है, उसी समय में वो विलय होता है। आने वाला कर्म उसी समय में विलय को प्राप्त होता है, आत्मा कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। ये सिद्धांत है और सर्वज्ञ की वाणी सत्य है। इतना सिद्धांत है तो थोड़ी देर में सब कर्म की धारा निकल जाएगी। और तारण स्वामी कह रहे हैं क्या होगा? मुक्ति स्थिरम सदा भवे, तू सदा सदा काल के लिए मुक्ति में स्थिर हो जाएगा, कभी संसार में जन्म मरण नहीं। यदि विश्वास है तो, और नहीं है तो वो ऊपर वाली कहानी, जह जल सरणी तल कीटम, तालाब के शरण में कीड़े जन्म देते हैं और मरते हैं, वैसे संसार में ये जीव जन्म मरण करे। दो ही बात है, या सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ, या जैसे कीड़े मकोड़े जन्म दे रहे मरण कर रहे हैं, ऐसे जन्म मरण कर। दो रास्ते हैं, एक मोक्ष जाता है अनंत सुख की ओर, और एक संसार में जन्म मरण कर। तो आपको जो अच्छा लगे बोले। और कितनी स्वतंत्रता, मन वचन कायिक क्रिया से नहीं मानेंगे हम, सो असो परिणाम से भी नहीं मानेंगे हम, तो आपके उपयोग में यदि संसार की रुचि है तो आप संसारी, और आपके उपयोग में यदि अपने त्रकाली स्वभाव की रुचि है तो आप मोक्ष मानेंगे। हम तो आपकी रुचि से मानेंगे बस, हम आपके शरीर के परिणाम को नहीं देखेंगे, हम आपके दिन रात की सुरति को देखेंगे। हम आप कितना काम कर रहे हो, मंदिर आ रहे हो, कितनी देर आ रहे हो, कितनी देर घर का काम कर रहे हो, ये नहीं देखेंगे। हमें देखेंगे इन क्रियाओं करने में भिन्नता कितनी, भेद ज्ञान करता है। हम आपसे बाहर का कोई हिसाब नहीं मांगेंगे। सर्वखाणी चिरवाणी आपसे बाहर का कोई हिसाब नहीं मांगेगी, वो आपसे हिसाब मांगेगी कि आपकी परिणति कहाँ है, आप ये बताओ। बस यहाँ हिसाब देना पड़ेगा अपनी परिणति, अपने अभिप्राय, अपने अपने ओर है, अपने स्वभाव की स्वीकारता की ओर है, अपने निज का हित चाहते हो तो ये परिणति प्रमाण है, सम्यक ज्ञान प्रमाण है, तुम्हारा निर्वाण निश्चित है। यदि परिणति आत्मा की ओर नहीं है, स्वासन्मुख नहीं है, अपनी अंतर की ओर नहीं झुक रही, पर की ओर झुक रही है, तो इस बात का प्रमाण है भगवान जी अनंत काल तक संसार में है। हाँ बिल्कुल, 5 मिनट है अभी हमारे पास। क्या कह रहे हैं भैया? अनादि काल से जीव की ये अज्ञान मानता है, क्या अज्ञान मानता है कि कर्म अति बलवान, ये गलत मानता है। और ये मानता संसारी जीवों के लिए, आत्मज्ञानी जीवों के लिए। आत्मज्ञानी जीवों के लिए क्या है? सिद्धांत से चलते हैं कि कर्मम कर्म सहाय, कर्म से कर्म बनते हैं, द्रव्य कर्म से भाव कर, भाव कर्म से नो कर। और सिद्धांत से चलते हैं, पुद्गल का स्वभाव है मिलना और बिछड़ना, तो पुद्गल कर्म से कर्म जुड़ते हैं। आत्मा में कोई ऐसा स्निग्ध और रुक्ष का गुण नहीं है कि आत्मा से कर्म आके चिपक जाए। पुद्गल में स्निग्ध और रुक्ष की शक्ति है, तो पुद्गल कर्म से कर्म जुड़ते हैं।
और कितने समय अवधि के लिए जुड़ते हैं? जितनी समय अवधि का उनका परिमाण है उतनी अवधि के लिए वो जुड़ते हैं, और आत्मा से, ये आत्मा से उतनी देर संश्लेष संबंध बनाते हैं। संश्लेष संबंध मतलब एक क्षेत्र का अवगान रूप संबंध बनाते हैं, और जिस समय संबंध बनाते हैं, जिस समय बनते हैं, उसी समय उनका बिछुड़ना भी निश्चित हो जाता है। इतनी देर के लिए बने हैं और इतनी देर बाद फिर जाएंगे, मतलब कर्म की उत्पत्ति के साथ उनका क्षपति का काल निश्चित है। तो वो स्वयं उत्पन्न हो रहा है और स्वयं विनाश को प्राप्त हो रहा है। तो फिर कहां कर्म को बलवान, उनमें बल कहां बचा? वो तो आ रहे हैं अपनी योग्यता पे और जा भी रहे हैं अपनी योग्यता पे। तो उनमें हो क्या रहा है? तू क्या कर रहा है? एकत्र कर रहा है तो नए बांध रहा है, और भिन्न हो रहा है तो भैया उनसे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो स्वयं ही विनाश को प्राप्त हो रहा है। तू एक बार अपना बल तो जगा कि ये कर्म मेरी आत्मा का बाल विवाह नहीं कर सकते। आत्मा में तो बाल होते नहीं भैया, अरे बाल विवाह का नहीं हो सकते, कहावत है, मतलब कुछ बिगाड़ सकते नहीं, छू भी नहीं सकते। यदि ऐसा विश्वास हो जाए तो इस जगत में कोई कुछ करने वाला, ऐसा विश्वास ना हो तो फिर बस घिसते रहो, कभी पुण्य में, कभी पाप में, कभी इच्छा में, कभी कामना में, बाहर की पर्याय परिणाम में घिसते रहो। पूरा जीवन घिसते घिसते निकाल दो, कभी आत्मानुभूति होने वाली नहीं। ये बताओ, घिसना है मुक्त होना? पक्का? यदि वास्तव में सत्य में सही में ही मुक्त होना है, ये भगवान की अमृत वाणी, जिनेश्वर भगवान को जान हृदय से स्वीकार कर लो कि भगवान आत्मा कि ये तारण स्वामी कह रहे हैं, दर्शनम स्थिरम जैन, जो वीतराग दर्शन में स्थिर है, सर्वज्ञ को स्वीकार करता है कि वास्तव में सर्वज्ञ है और सर्व सुखी है, और जगत के जीवों को सर्व सुख का मार्ग बताने वाले हैं, इनके अलावा कोई हितकारी है ही नहीं। यदि कोई ऐसी श्रद्धा में स्थिर है तो क्या होगा भैया? ज्ञानम चरणम च स्थिरम, ज्ञान और चारित्र में स्वयं स्थिर होगा। फिर क्या होगा उसे? संसार तिक्त मोहनतम, संसार जिस मोह के अंधकार में जी रहा था उसका वो मोह का अंधकार छूट जाएगा, और क्या हो जाएगा भैया? मुक्ति स्थिराम सदा भवे, सदा सदा काल के लिए, अनादि अनंत काल के लिए भेजी मुक्ति में स्थिर हो जाएगा, और इस संसार जन्म मरण के चक्रव्यूह से छूट जाएगा। ऐसा आचार कल्प श्रीमद् चिंतारण स्वामी का हम समस्त भव जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। अभी श्रद्धा हो स्वीकार कर लो, नहीं हो संसार तो, श्रद्धा हो, हृदय में आस्था हो, सर्वज्ञ यदि सत्य लगते हो, वीतरागी सत्य यदि सत्य लगते हो, यदि जिन्हें अपना गुरु अपना देव मानते हो तो स्वीकार कर लो। ऐसा लगता है अरे जैसे सब है वैसे जैन, इनमें और रागी देशियों में कोई अंतर है नहीं। ऐसा लगता है कि सब भगवान सब एक समान, कच्छु नहीं है, सब एक जैसे, कोई बात ही नहीं है, आस्था की बात है भैया। यदि सत्य लगते हैं हृदय समर्पण करके ये बात स्वीकार करो, और यदि ये लगते हैं भाई ऐसे सब है फिर कोई बात ही नहीं, सबकी मानो और जो करना सो करो। दो ही रास्ते हैं, सत्य की मान के, भगवान की आज्ञा मान के, यदि इनकी आज्ञा स्वीकार कर लो सम्यक दृष्टि, और इनकी आज्ञा ना मान के सब जो कह रहा है वो सही है, अन्य कुदेव गुरु आदि के उपदेश को स्वीकार करके उस अनुसार उस मान्यता अनुसार परिणमित हो गए मिथ्या दृष्टि, मान्यता ही तो है, इनको मान लोगे सम्यक, और इनको नहीं मानोगे तो जो है वो तो है, अनंत काल से जो है वही है, वो बदलने वाला नहीं। किसको मानोगे? आज शाम को ये विचार हो रहा, मान्यता खरी खरी मिलेगी, ध्यान रखना, इसलिए सावधान होकर आना, आत्म सूरत रख के आना तो आनंद आएगा, और यदि आत्मा की सूरत भूले फिर गए। ठीक है, पक्का टाइम हो गया, यदि बता बोले गुरु महाराज की जय, बोल दे जय, नहीं बोले? हाँ, हम कहते हैं ना भैया 101 इनकी तरफ से, 201 इनकी तरफ से, इनकी तरफ से प्रभाव ना बोलो, श्री गुरु महाराज की जय, इनके सब भाव बन दियो। ऐसे भगवान आत्मा यदि भाव बन गए हो कि अब सर्वज्ञ के अलावा किसी की स्वीकारता है ही नहीं, सर्वज्ञ के मार्ग के अलावा अब पुण्य पाप का विश्वास है ही नहीं,
बोले जय जय बोलिए। चलिए भाई, जय हो गई, जय नमस्तु।